पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब बात करते हैं पाकिस्तान बामुकाबला प्राइम मिनिस्टर 11 पे भी। पाकिस्तान की बॉलिंग पे जो खदशात हैं वो कुछ उसके बादल गहरे हुए हैं, और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं आ पा रहे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार और स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल भाई साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। सबसे पहले तो जो हमने कल बात की थी कि असल इम्तिहान हमारी बॉलिंग का ही है। आप देखिए 367 रन बन गए 4 विकेटों के नुकसान पर। अबरार को भी इंजरी का प्रॉब्लम हुआ। शाहीन शाफिदी को हमने खिलाया नहीं। कुछ सरप्राइज हुए कि आप शाहीन जो कि वनडे फॉर्मेट खेल के आ रहे थे और टेस्ट मैच से पहले एक मौका था इन कंडीशंस में खेलने का, बट वी ऑप्टेड टू रेस्ट हिम। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, जिनको अब मैं प्रिंसिपल कहता हूं कि क्या तजुर्बात किए जा रहे हैं। आप देखें इस इनिंग्स में प्राइम मिनिस्टर 11 की 8 बॉलर्स आजमाए गए, 5 तो रेगुलर बॉलर्स थे और उसके अलावा इन्होंने सऊद शकील से बॉलिंग कराई, बाबर आजम से बॉलिंग कराई और इमामुल हक से बॉलिंग कराई। आमिर जमाल या खुर्रम शहजाद इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, इवन फहीम अशरफ या मीर हमजा भी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, और अबरार अहमद सिर्फ एक ही विकेट ले पाए, वो भी उनकी इंजरी का मसला है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग अब्दुल गफ्फार एक पाकिस्तान के लिए दर्द सर होगी इस सीरीज में, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि यहाँ पर चले रन्स के अंबार लगे, लेकिन जो पर्थ की विकेट है वहां पर यकीनन बॉलर्स का इम्तिहान होगा, पाकिस्तानी बॉलर्स का। क्या हम 2 दफा यानी 20 विकेटें ले सकेंगे ऑस्ट्रेलिया की, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और अब आपके पास बचा कौन है? शाहीन शाह अफरीदी है, आप उनको डेफिनेटली खिलाएंगे, और हसन अली को क्योंकि उनका तजुर्बा है। उसके अलावा तीसरा बॉलर कौन होगा ये भी देखना होगा। फहीम अशरफ को खिलाते हैं या वसीम जूनियर को खिलाते हैं, उनको वसीम जूनियर को ये मैच नहीं खिलाया, या मीर हमजा को खिलाते हैं, तो बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। हम इस बैटिंग के खिलाफ आप अंदाजा लगाएं कि आज उनके रैनशाह ने सेंचुरी तो स्कोर की है, और वहां कैमरून ग्रीन भी थे। ज्यादातर खिलाड़ी उनके ऐसे थे जो ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड क्रिकेट खेलते हैं, इतने बड़े नाम नहीं थे। उनके खिलाफ हम जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए, तो आप बताएं ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ बैटिंग लाइनअप जब मैदान में उतरेगी तो हमारे बॉलर्स पर कितना दबाव होगा। बिल्कुल आपने ठीक है, और वैसे आपने सही निशानदेही की इकबाल साहब के जो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन है बड़े महदूद हैं। नसीम शाह की इंजरी के बाद वर्ल्ड कप में बुरी तरह एक्सपोज हुए। अब ऑस्ट्रेलिया टूर में के लास्ट टाइम भी नसीम शाह बिल्कुल एक रॉ टैलेंट थे, उनको हम लेकर गए थे। ये जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है इकबाल भाई, इसके ऊपर फिर हमने कब काम करना है? बहुत सारी बातें हम करते हैं, बड़ी बड़ी और बहुत बहुत तब्दीलियाँ भी बोर्ड में होती हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट से क्या हमें प्लेयर्स आना बंद हो गए हैं? सिलेक्शन ठीक नहीं होती है? आप ही क्या राय है, हमें क्यों बहुत फास्ट बॉलर नहीं मिल रहे? जबकि एक ज़माने में लोग कहा करते थे भारत में बैठकर कि पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर होते हैं ये हमें क्यों नहीं मिलते? आपने बिल्कुल सही निशान दी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो जवाल की तरफ गामजन है। अब आप बताएं, नदीम खान को फारिग कर दिया गया था, उनको दोबारा ले आए। जुनेद दिया 3-4 साल से क्या कर रहे? ये डोमेस्टिक क्रिकेट का ऐसा शेड्यूल तरतीब देते हैं कि जब पाकिस्तान की जो सीनियर क्रिकेट टीम है वो गैर मुल्क की दौरे पर होती है, जूनियर क्रिकेटर्स भी, अब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम भी गैर वहां गई है दुबई जूनियर एशिया ACC एशिया कप में शिरकत के लिए। तो जब आपके सीनियर प्लेयर्स नहीं खेलेंगे इन नौजवानों के साथ तो कैसे होगा? आप ऑस्ट्रेलिया का देख लें, बिग बैश, या भारत का देख लें, वहां सारे प्लेयर्स जो है वो खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खेल रहे। हमारे यहाँ शेड्यूल ऐसा बनाया जाता है, ऐसा लगता है कागजों का पेट भरने के लिए कि बस हो जाए, किसी भी तरीके से टूर्नामेंट मुकम्मल हो जाए, चाहे लड़के आए ना आए। अब आप डोमेस्टिक सीजन में देखें, कुछ लड़कों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। साहबजादा फरहान कहाँ चला गया? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया हुआ है। और भी कई क्रिकेटर्स हैं, कामरान गुलाम के साथ इन्होंने जो ज्यादती की कि एक सीजन में उसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसको नहीं लिया। तो और फास्ट बॉलर्स, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अब आप देखें ना, इस डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में ऐसे फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं जिनका मुस्तकबिल कुछ ज्यादा रोशन नहीं है, चाहे वो इमरान खान सीनियर हो, इमरान खान जूनियर हो, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं। तो आखिर इसकी टीमों का इंतखाब कौन कर रहा है, क्या होगा, इस पे भी देखना होगा। एक बात भी आपसे आखिरी सवाल आज के शो के लिए कि पाकिस्तान सुपर लीग की रिटेंशन आ गई, उस पर हमने डिटेल बात की अभी आपसे पहले, लेकिन बड़े नाम नहीं आ रहे। लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हैं, फैंस बात कर रहे हैं जी कि लास्ट टाइम टिम डेविड थे, डेविड मिलर थे, वो भी नहीं आ रहे। राशिद खान तो चले इंजर्ड हैं, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोगों का थोड़ा सा मायूसी होगी, जो कि बड़े स्टार हैं, लेकिन कोई नया एडिशन हुआ नहीं। जबकि PSL 1-2 जब हुआ था इकबाल भाई, आपको याद होगा उस जमाने में क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के तमाम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, फिर शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, शॉन टेड, आप और हमने मिलकर सारी ये कवरेज की है, स्पेशली जब यूई में फिर पाकिस्तान के इब्तदाई दोनों में आई। वो थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चार्म है वो कम हुआ है? बिल्कुल, एक तो चार्म कम हुआ है, दूसरे उसकी बुनियादी वजह अब्दुल गफ्फार ये है कि PSL से पहले कई लीग्स हो रही हैं। IL T20 दुबई में होगी, उसके अलावा डेविड वार्नर सर ट्रेंट बोल्ट भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने यहाँ आने से मना कर दिया और वहां वो खेल रहे हैं। तो एक तो वहां पैसे बहुत ज्यादा है, दूसरे हमारा सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 करोड़ जी जी
को लाने के लिए फ्रेंचाइज के साथ ताउन करे, ताकि बड़े प्लेयर्स आएंगे तो लीग का नाम बुलंद होगा। बिल्कुल आपने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, और इंशाल्लाह पीएसएल के हवाले से मजीद भी आपको से मधु करेंगे। पुरान में इस पर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान के जनाब हेड कोच अब्दुर्रहमान साहब में ज्वाइन करेंगे, कुछ उनकी टीम रिटेंशन की जो पॉलिसी है उसके हवाले से और कुछ उनका बैकग्राउंड है वो जानेंगे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।